मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। सभी सोल्जर्स जय हिंद बोलिए। इसके बाद क्लास स्टार्ट की जाती है। फ्रेंड्स, कल हमने बता दिया था, इसके जो अगला टॉपिक था हमने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। बेसिकली प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। इस टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया था। आपको हमने पहले कॉन्सेप्ट बताया था, फिर इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरी चीज़ क्लियर की थी। आज फ्रेंड्स सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत हम लेकर के आ रहे हैं। आगे आगे कॉन्सेप्ट आपको देखेंगे। आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, पहले उसका एक रूल होगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगे। हम आपको एग्जाम्पल से भी रूल निकालेंगे और पहले आपको एग्जाम्पल भी बता देंगे। पहले आपको रूल बताएंगे, फिर एग्जाम्पल। जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल देख करके आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये रूल लगना चाहिए, ये होना चाहिए। बस फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर कर दीजिए। सही फ्रेंड्स, इसके बाद क्लास स्टार्ट की जाए और जितनी देर की क्लास मेरी चले, सही फ्रेंड्स, बस उतनी देर क्लास आप लोग आज देख लेना। फिर इसके बाद में जब प्रैक्टिस होगी तो आज के टॉपिक से काफ़ी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आज क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाली है। कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी। हर एक चीज़ जो होगी कॉन्सेप्ट पर पहले निर्भर होगी, कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होगी। पहले उसका कॉन्सेप्ट होगा, फिर इसके बाद उसके एग्जाम्पल होंगे। तो फ्रेंड्स, रूल सुन लीजिए मेरा। कोई भी देश की लैंग्वेज हो, इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच है, ये सब क्या होती हैं? लैंग्वेज होती हैं। तो अगर हमको किसी कंट्री की लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है, लैंग्वेज को समझाना है, तो उसके पहले द नहीं लगाते हैं। क्या मैंने बोला? अगर किसी कंट्री की लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है, जैसे मान लीजिए लिखा है फ्रेंच, इंग्लिश, तो उसके आगे हम लोग क्या करते हैं? द नहीं लगाते। द कब लगाते हैं? जब उस कंट्री के पर्सन्स को शो कराना हो, उस कंट्री के लोगों को शो कराना हो, तब हमको वहाँ पे द लगाना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने रूल समझाया आप एक बार और सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए ये इंग्लिश लिखी है, ये इंग्लिश लिखी है, ये सिंटैक्स टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स। सिंटैक्स टॉपिक चल रहा है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये कंपटीशन लेवल में किस प्रकार से पूछा जाता है हमने आपको पहले बता रखा है। आपको आता है क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को इम्प्रूव किस प्रकार से करते हैं, ये टॉपिक दिया होता है क्वेश्चन पेपर में। पहले हेडलाइन लिखी होती है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, विच पार्ट एज एन एरर। इसके बाद में ये लिखा होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं ABCD करके, आपको उसमें गोला काला करना होता है। यही तो दिया जाता है ना। तो फिर यही टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स। तो मैंने बताया इंग्लिश जैसे लिखा है, ये लिखा है फ्रेंच, लिखा है फ्रेंच, लिखा है ये हिंदी, लिखा है ये, मान लीजिए लैंग्वेज लिखी है। तो अगर आपको इन कंट्री की लैंग्वेज को शो कराना है, इंग्लिश लिखना है, फ्रेंच लिखना है, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा, हिंदी भाषा, अगर हमको लैंग्वेज शो कराना है तो फिर उसके आगे द नहीं लिखते। यहाँ पे द नहीं लिखा जाएगा, द नहीं लिखा जाएगा इसके आगे। ये रूल है आज का। और इसके आगे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। बस आप लोग इसी पैसेंस के साथ क्लास को पढ़ते रहिए और देखते जाना। आपको बहुत ही बेटर से बेटर एग्जाम्पल मिलेंगे। उसके थ्रू आपको जो मैं रूल समझाऊंगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला है फ्रेंड्स। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए वीडियो को। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सकें उतना सबके लिए बेटर होगा। तो मैंने क्या बोला, इंग्लिश के लिए दा नहीं आएगा, फ्रेंच के लिए दा नहीं, हिंदी के लिए दा नहीं। तो सर ने बताया कि अगर हमको वहाँ के कंट्री के लोगों को शो कराना है, उस कंट्री के लोगों को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ अंग्रेज, फ्रेंच के लोग, हिंदी कहाँ की लैंग्वेज है? इंडिया की है, अपने कंट्री की है। तो यहाँ पे अगर हिंदुस्तानियों की बात करता है, भारतीय की बात करता है, तो फिर हमको यहाँ पे द सबके आगे लगा देना है बस। फिर वहाँ के अगर यहाँ पे द इंग्लिश लिख गया, द फ्रेंच लिख गया, द हिंदी लिख गई,
तो फिर ये क्या कराता है, उस कंट्री के लोगों को शो कराने लगता है जो वहाँ की लैंग्वेज होती है उसके अगर आगे आप द लगाते हो तो उस कंट्री के लोगों को शो कराता है। आइए फ्रेंड्स एग्जांपल्स के थ्रू समझिए कि जो मैंने समझा दिया कि यहाँ पे अगर द इंग्लिश लिखा होगा तो वहाँ की कंट्री के लोगों को समझाएगा, अगर इसके आगे आप द लिख देते हो, अगर लैंग्वेज की बात हो रही है तो फिर वो रॉन्ग हो जाता है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं जो मैंने समझा दिया। लिखा है, ये लिखा देखिए, आई रीड द इंग्लिश, आई रीड द इंग्लिश डेली, आई रीड द इंग्लिश डेली। आपके सामने ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, आई रीड द इंग्लिश डेली। ये आपका हो गया ए ऑप्शन हो गया आपका, ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन हो गया। अब कह देना, बोल दिया गया कि इम्प्रूव करना है इस सेंटेंस को, बोल दिया गया विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज़ एन एरर। इस सेंटेंस का कौन सा ऐसा पार्ट है जो रॉन्ग है। तो आपने ये देखा कि ये आई लिखा है, इसमें तो कोई गलती है नहीं, रीड लिखा है, इसमें भी कोई गलती नहीं। क्यों नहीं गलती है? क्योंकि क्या आई क्या मानते हैं हम लोग, प्लूरल मानते हैं, इंडिफिनिट के लिए प्लूरल में यस नहीं लगाते। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये डेली, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आपने बस यही देखा द इंग्लिश लिखा है, इसमें ही तो कुछ गलती होनी चाहिए। तो बट आपने सोचा गलती क्या है, द इंग्लिश, आई रीड द इंग्लिश। जब आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, रीड लिखा है, तो रीड लैंग्वेज को पढ़ने का सेंस बता रहा है कि किसी हम लैंग्वेज को पढ़ने की बात हो रही है। तो लिखा है आई रीड द इंग्लिश डेली, मैं अंग्रेजी रोज़ पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी रोज़ पढ़ता हूँ। तो भाई यहाँ पे तो उस देश की बात तो हो नहीं रही, उस देश के पर्सन की बात तो हो नहीं रही है कि अगर यहाँ पे कहाँ की इंग्लैंड के पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वहाँ की भाषा की बात हो रही है। आई रीड द इंग्लिश डेली, मैं अंग्रेज़ी डेली पढ़ता हूँ। तो यहाँ क्या हो गया, भाषा को शो करा रहा है, लैंग्वेज को शो करा रहा है। तो मैंने यही तो रूल बताया था। सब लोग कमेंट करके बता दीजिए अब कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होगा। मेरे इतने समझाने के बाद भी अगर कमेंट ना आए तो फ्रेंड्स ये सही नहीं है। आप लोग बस ध्यान से पढ़ते जाइए, जो क्लास में पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट गलत है, आपको बस वो ऑप्शन ABCD करके लिख देना होता है और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दिया आई रीड द इंग्लिश डेली। तो यहाँ पे क्या करा रहा है, पर्सन को शो ना करा के लैंग्वेज को शो करा रहा है, उस कंट्री की लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन होगा। इस तरह से आपको सी ऑप्शन को काला कर देना है, काला कर देना है। ये होता है तरीका हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, SSC कोई भी एग्ज़ाम ले लो, बैंक वगैरह कोई भी एग्ज़ाम ले लो, हर वो एग्ज़ाम में आपका ये जो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस करने के लिए आता है, 4 पार्ट दिए होते हैं, उसमें रॉन्ग छांटने के लिए आता है। कि फ्रेंड्स ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ना जाएं। तो फ्रेंड्स आप लोग इनको हल्के मत लीजिए, हर वो छोटी छोटी चीज़ आपको कामयाबी के मंजिल तक पहुँचाती है। तो फ्रेंड्स पढ़ते जाइए, इसके बाद और आगे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। देखो मैंने बता दिया यहाँ पे सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे उस पर्सन, यहाँ पे उस कंट्री के पर्सन की बात शो नहीं कर रहा, लैंग्वेज की बात शो कर रहा। तो यहाँ पे द इंग्लिश, यहाँ पे द ना होकर के ओनली इंग्लिश होना चाहिए था। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। लिखा है, ये लिखा है देखिए, इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। ये लिखा है आपका क्वेश्चन। लिखा है फ्रेंड्स इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947।
तो आपने देखा, अगर आपको ऑप्शन दे दिया मैंने कि फ्रेंड्स ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, अब बोल दिया गया विच पार्ट हैज़ एन एरर ऑफ दिस सेंटेंस, तो आपको कुछ नहीं देखना। यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, अंग्रेज़ों ने भारत को 1947 में छोड़ा। तो यहाँ पे भाई लैंग्वेज की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पे लैंग्वेज की बात तो हो नहीं रही, वहाँ के पर्सन की बात हो रही है, इंग्लैंड के पर्सन की बात हो रही। तो मैंने यही तो बताया था, जब किसी कंट्री के पर्सन की बात शो कराए तो वहाँ पे उसके आगे द लिख देते हैं, जो उसकी लैंग्वेज होती है, फ्रेंच लैंग्वेज होती, उसके आगे द लिख देते। तो यहाँ फ्रेंच के लोग आ जाते, फ्रांस के लोग आ जाते। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सन शो करा रहा है और इसके आगे द तो लगा नहीं। तो सर ने तो यही बताया है कि अगर पर्सन को शो कराना है तो द तो होना चाहिए, तो इसके आगे क्या होना चाहिए था, द होना चाहिए था। अगर द होता तो क्या लिख देते, नो एरर लिख देते, बट यहाँ पे द नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फ्रेंड्स जो मैंने एग्जांपल समझाया और जो कॉन्सेप्ट समझाया, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे आप देखते जाइए, इतने बेटर से बेटर आज के कॉन्सेप्ट हैं कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है आज क्लास में। बस आप लोग नोट्स बनाते रहिए, जो यहाँ पे बोर्ड में पूछा जाता है, जो सर यहाँ से पूछते हैं, तो बस वही आप लोग कमेंट किया करिए, इधर उधर की बातें कम करिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी शायद जुलाई या फिर अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है, तो हम लोग को तैयारी डट के करनी है। आइए फ्रेंड्स आगे देखिए, लिखा है यू should read the French French। यहाँ पे लिखा है यू शुड रीड द फ्रेंच लिखा है, तो आपने यहाँ पे जब इसका सेंस निकाला, लिखा यू शुड रीड, तुमको पढ़ना चाहिए फ्रेंच, तुमको फ्रेंच पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे किसी कंट्री की जनरली बात तो हो नहीं रही, पर्सन की बात तो हो नहीं रही, कि वहाँ के पर्सन की बात हो रही। यहाँ पे शो क्या करा रहा है, वहाँ की लैंग्वेज को शो करा रहा है। तो मैंने यही तो बताया कि अगर किसी भी कंट्री की लैंग्वेज को शो कराया जाता है, अगर किसी भी कंट्री की लैंग्वेज को शो कराया जाता है, तो उस लैंग्वेज के आगे द नहीं लगाते। तो यहाँ पे जो फ्रेंच लिखा है, इसके आगे द नहीं लगा, तो ये सही हो जाएगा, ये रंग हो गया। तो फ्रेंड्स जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये बता दिया कि अगर द लग जाता है तो वहाँ के पर्सन की बात शो कराता है, किसी कंट्री के पर्सन की बात शो कराता है। अगर द नहीं लगता तो वहाँ की लैंग्वेज की बात शो कराता है। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या है अगला कॉन्सेप्ट। आप बस कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, एग्जाम्पल सीखते जाइए। बस उम्मीद करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर वो चीज़ आज आपको क्लियर होने वाली है कि जो पहले आपको आज तक क्लियर नहीं हुई। बस यहाँ पर आप लोग सही से पढ़ते जाइए। इसके बाद जब प्रैक्टिस होगी, मैराथन क्लास चलेगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पे जो पढ़ाया गया था बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया गया था। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगला रूल है हमारा। अगला रूल सुनिए, कैटल, जेंट्री, मिसपिसेंट्री और चिल्ड्रेन। कैटल, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पिजेंट्री, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। एक बार वर्ड आप यहाँ पे बोर्ड में देख लीजिए कि जो मैंने वर्ड बोला वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, ये सुनिए आप। ये रूल है आपका, ये देख लीजिए रूल। कैटल, कैटल, चिल्ड्रेन, कैटल, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पिजेंट्री, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये सभी प्लूरल होते हैं। अभी देख लेना, जब मैं इनका मतलब समझाऊंगा, वर्ड आपको क्लियर करूंगा, तो आपको लगेगा हाँ ये सर जो आपने बता रहे कि प्लूरल होते हैं, ये तो किस प्रकार से प्लूरल होते हैं। ऐसे तो लग रहा है चिल्ड्रन बच्चे, कैटल, तो इसका मतलब चिल्ड्रन नहीं सिंगुलर है। बट सुनिए, कैटल मतलब होता है मवेशी। मवेशी पर्सनली किसी एक जानवर का हम लोग नहीं बोलते। जब काफ़ी झुंड टाइप का होता है तो उसको बोलते हैं मवेशी, कैटल। तो ये जानवरों के लिए आ गया। चिल्ड्रन बच्चे,
एक अगर लड़का है तो उसको चिल्ड्रन नहीं बोलते, उसको चाइल्ड बोलते हैं, बॉय बोलते हैं। बट जब काफ़ी बच्चे हो जाते हैं तो उनको चिल्ड्रन बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं। जेंट्री, जेंट्री मतलब होता है सज्जन लोग। जेंट्री मतलब सज्जन लोग। किसी पर्सनली एक बात की बात नहीं हो रही, जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेंट्री हो जाएगा। यहाँ पे सज्जन लोग सब बैठे हुए हैं तो उसके लिए जेंट्री आ जाएगा। अब पीजेंट्री का मतलब आपको समझा दें, पीजेंट्री मतलब होता है किसान लोग। तो मेरे फ्रेंड ने सोचा कि सर फार्मर मीन्स भी तो किसान होता है, तो पीजेंट्री मतलब कैसे, क्योंकि फार्मर तो सिंगुलर होता है, पीजेंट्री प्लूरल होता है। तो फ्रेंड सुनिए, पीजेंट्री मतलब उसके लिए आता है जिनके पास खुद के खेत नहीं होते, जिनके पास खुद के खेत नहीं होते हैं उनको हम लोग पीजेंट्री बोलते हैं, उनको बोलते हैं पीजेंट्री। तो फ्रेंड्स ये जो रूल समझ में आया आपको, कैटल, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पीजेंट्री क्या होते हैं, प्लूरल। आप लोग बस इसी टाइप से जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस एग्जांपल आप देखिए, इसके बाद हर वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से है जंग जीती, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से है जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, वही चमकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग को सूर्य की तरीके चमकना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा ना। तो जैसे सूर्य तपता है तभी तो चमकता है, तो इसी प्रकार हम लोग को भी तपना पड़ेगा, रातों से लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आइए फ्रेंड्स एग्जाम्पल से थ्रू आपको समझाते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे जो मैंने रूल अभी समझाया लिखा है, एग्जाम्पल देखिए, ये लिखा है मैनी चिल्ड्रेन, मैनी चिल्ड्रेन्स, मैनी चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग, मैनी चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। देखिए लिखा है मैनी चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग, बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। तो मैनी चिल्ड्रेन्स, मैंने क्या बताया, चिल्ड्रेन और जेंट्री, पीजेंट्री, कैटल, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनमें यस ये यस अब लगाने की, अब भाई प्लूरल को और प्लूरल कितना बना दो, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब प्लूरल जब एक बार है ही है तो उसको चाहे जितना प्लूरल बना रहे हो तो रहेगा प्लूरल ही। अब मान लीजिए सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एक और जोड़ दीजिए, राम है, राम के साथ में एंड श्याम कर दिया, अब यहाँ पे 2 पर्सन हो गए, प्लूरल बन गया। लेकिन अगर पहले से ही राम एंड श्याम है, अब उसमें मोहन जोड़ दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही प्लूरल है। तो प्लूरल में अब यस या यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया कि चिल्ड्रेन, जेंट्री, पीजेंट्री और कैटल क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो यहाँ से आपको एस हटा देना है, ये आपका आर सही हो जाएगा। मैनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यहाँ पे चिल्ड्रेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, पहले से ही चिल्ड्रेन प्लूरल है। तो फ्रेंड्स आपको एग्जांपल समझ आया होगा। अगला देखिए एग्जांपल किस प्रकार से डिफाइन करता है हमारे रूल को। बस आप एग्जांपल देखिए, जो मैंने रूल बताया वो ऑटोमेटिक आपके मन में रिमाइंड हो जाएगा। बट यहाँ पे जो मैंने पिक्चर से समझा देता हूँ, यहाँ पे पहले बोर्ड में जो यहाँ पे जो लिख दिया जाता है, बस फ्रेंड्स आप उसको नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। यहाँ पे लिखा है, देखो आगे देखो लिखा है द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल्स आर ग्रेजिंग। ये लिखा है आपके सामने बोर्ड में, देख लीजिए एग्जाम्पल लिखा है द कैटल्स आर ग्रेजिंग। अब फ्रेंड्स मैंने बोल दिया आर्टिकल आपका ए ऑप्शन हो गया, कैटल्स आपका बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया। अब आपको यहाँ पर लिखा होगा ए बी सी डी करके लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी, देख लो यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन लिखा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ढूंढना है कौन सा पार्ट आपका इरर है। तो आपने देखा द आर्टिकल लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैटल्स यहाँ पे आर लिखा है, कैटल क्या होती है, प्लूरल होती है, प्लूरल के हिसाब से आर भी सही है। ग्रेजिंग उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने समझाया यही तो है कि कैटल, पीजेंट्री, जेंट्री और चिल्ड्रेन
प्लूरल होते हैं बेसिकली पहले से ही, अब उनको और प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपका हो गया ना, तो यही तो रॉन्ग हो गया। और रॉन्ग क्यों हो गया आपको खुद दिख रहा है वहाँ पे, क्यों रॉन्ग हो गया आप लोग कमेंट करके बताइए वहाँ पे रॉन्ग क्यों हो गया हमारा बी ऑप्शन जो मैंने लिख दिया। क्योंकि रॉन्ग इस वजह से हो गया कि कैटल जो होता है वो प्लूरल होता है। अब कैटल के साथ में और ये चीज़ लगा, कितना प्लूरल बनाओगे भैया, वो पहले से ही प्लूरल है तो उसको हटा दो ना यस यहाँ से। अब वहाँ से यस हट गया कैटल, ठीक है। इस प्रकार से ये रूल था। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगला रूल आपका ये है, देखो रूल सुन लीजिए मैं जो बताने वाला हूँ। अगर कोई नाउन है आपका, उसके आगे एक आर्टिकल लगा है, एक आर्टिकल लगा है तो सिंगुलर होगा। दो आर्टिकल लगा दिया प्लूरल। जो मैंने रूल समझाया किस प्रकार से, देखो अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिखा है द प्रिंसिपल एंड टीचर आर गोइंग, द प्रिंसिपल एंड टीचर आर गोइंग। तो यहाँ पे आर्टिकल कितना है, एक है। द प्रिंसिपल एंड टीचर, आर्टिकल कितना है, एक ही तो है। तो यहाँ पे द एक है ना, तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी वही है, टीचर भी वही है। बेसिकली एक पर्सन की बात हो रही है तो वहाँ पे आर नहीं लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। अब रूल सुनिए, जैसे यहाँ पे लिखा है द वाइट एंड ब्लैक काउ, द वाइट एंड द ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग। कितने आर्टिकल, दो आर्टिकल, द वाइट एंड द ब्लैक, द वाइट एंड द ब्लैक, दो आर्टिकल, दो बार द आया ना। तो जब एक से अधिक बार आ जाता है तो प्लूरल हो जाता है। आर्टिकल दो बार आ गए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यही सही तो लिखा है ना कि द वाइट एंड द ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग। दो गायें हैं यहाँ पे, एक गाय नहीं है। अगर लिख देता द वाइट एंड ब्लैक काउ, द वाइट एंड ब्लैक काउ, तो यहाँ पे कितनी गाय हो जाती, एक गाय हो जाती। वही गाय काली है, वही सफ़ेद गाय है, तो यहाँ पे एक गाय की बात हो रही है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आती। तो जो मैंने रूल समझाया आप रूल देखिए, इसके बाद मैं बोर्ड में एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आप उसको देखिए। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरह समझ में आने वाली है आज क्लास। तो आइए फ्रेंड्स, जो मैंने भी रूल समझाया कि अगर एक नाउन है उसके आगे दो आर्टिकल लगे हैं प्लूरल, एक आर्टिकल लगा है सिंगुलर। जो मैंने बहुत सिंपल वर्ड में बोल दिया आपको। अब जब एग्जाम्पल समझाएंगे इससे भी ज़्यादा सिंपल लगेगा आपको, जो अभी कुछ टफ लग रहा है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल से आप लोग रूल निकालोगे कि जो सर ने बताया हमको रूल, वो एग्जाम्पल से कैसे निकलेगा अभी देखिए आप। बस आप लोग क्लास ज्वाइन करिए फ्रेंड्स, सबको शेयर कर दीजिए, सब लोग को बता दीजिए कि सर अब इंग्लिश पढ़ाते हैं, यूसुफ सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग बस शेयर करते जाइए और देखिए, फिर यहाँ पे आपकी हर वो डाउट हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आपको किसी भी फील्ड से डाउट हो, इंग्लिश में कहीं का डाउट हो, आप लोग डाउट अपने लेकर के आइए, हर वो चीज़ यहाँ पर आपकी क्लियर की जाएगी। लिखा है आगे देखो, लिखा है एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। जैसे लिखा है दिस is a white and this is a white and black pen, black pen। तो अगर अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा पार्ट रॉन्ग है, तो आपने ये बताया, सर ने यही तो बताया कि अगर हमारा नाउन कितना है, एक नाउन है, पेन क्या हो गया, नाउन हो गया, तो उसके आगे आर्टिकल देखना होता है। आप आर्टिकल देखिए ना, यहाँ पे कितना आर्टिकल लिखा है, एक लिखा है ना, एक आर्टिकल लिखा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्यों आएगी, क्योंकि आर्टिकल एक है। बस आप इतना फंडा याद रखिए, वन आर्टिकल सिंगुलर, टू आर्टिकल, टू मोर आर्टिकल, वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लूरल। एक आर्टिकल है सिंगुलर, इज क्या हो गया, सिंगुलर की आ गई ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा सही हो गया, नो एरर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये नाउन आ गया, नाउन के आगे यहाँ पे लिखा है ए वाइट एंड ब्लैक। यहाँ पे एक पेन है, वही ब्लैक है, वही काला है, अदर नहीं है। अगर यहाँ पे ए वाइट एंड ए ब्लैक हो जाता, आर्टिकल दो हो जाते, तो आर्टिकल दो होने की वजह से क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, हमारा प्लूरल हो जाता, नाउन दो हो जाते नाउन। यहाँ पे एक काला पेन की बात होती, एक वाइट पेन की बात होती, बट यहाँ पर तो एक है, तो इसके लिए वर्ब सिंगुलर। आइए फ्रेंड्स अगला एग्जांपल देखते हैं।
जो भी आपको रूल, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ भी नहीं अगर समझ में आया, थोड़ी सी भी दिक्कत है, ज़रा सी भी, तो यहाँ से अगर हमसे पढ़ने के बाद भी अगर आपकी दिक्कत रह जाती है फ्रेंड्स, तो ये सही नहीं है। बस आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम कर रही है। आपकी प्रॉब्लम वहीं पर तुरंत दूर की, जैसे आपके मुंह से निकलेगा कि सर हमको ये दिक्कत है, आपकी तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। बस आप लोग कमेंट करके बताइए। और हर वो चीज़ यहाँ पे जो पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिए जाते हैं, तो अगर फ्रेंड्स हमारे आप लोग सही से कॉन्सेप्ट सीखते हो, रूल सीखते हो, तो इतनी तो उम्मीद की जाती है ना कि अगर जो यहाँ पे समझाया जा रहा है, अगर आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कौन सा पार्ट रॉन्ग है, तो आपको बताना चाहिए। बट हमारे कुछ फ्रेंड्स तो बताते हैं, कुछ फ्रेंड्स नहीं बताते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड में पूछा जाए, बस आप लोग वही ध्यान से पढ़िए, उसी में आप लोग कमेंट करिए। आगे देखिए लिखा है, ए वाइट a white and a black cow, a white and a black cow is grazing, ये लिख दिया मैंने, is grazing। तो आपने जैसे ही एग्जाम्पल देखा, आपके तुरंत दिमाग में रूल आपका रिमाइंड हुआ कि सर ने क्या बताया, दो नाउन प्लूरल, दो आर्टिकल प्लूरल, एक आर्टिकल सिंगुलर। यहाँ पे कितने आर्टिकल, दो आर्टिकल। क्या लिखा है, ए वाइट एंड ए ब्लैक, दो आर्टिकल हो गए ना। मोर देन वन, एक से अधिक, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो वर्ब क्या आएगी, अब प्लूरल आएगी। तो जैसे आपने आर्टिकल को आपको गिनना है, आर्टिकल आप लोग गिनिए, इसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड कीजिए कि वहाँ पे सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दो हो गए ना, प्लूरल हो गई, तो यहाँ पे इज ना आकर के क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। ये गलती थी यहाँ पे। अगर इसी को दिया होता ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो आपको क्या करना होता, कुछ नहीं करना होता। जो डी ऑप्शन होता उसको गोला काला करना पड़ता। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको यहाँ पे सिंपली बताते हैं, गोला काला करना भी सिखाते हैं। हर वो चीज़ किसी भी टाइप से आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होती। आइए अगला एग्जाम्पल देखिए। कोई भी एग्जाम्पल ना समझ में आए फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए हमको। बस उम्मीद यही की जाती है कि अगर जितनी देरी क्लास मेरी यहाँ पे जाती है, जितनी देर की लाइव क्लास हम पढ़ाएं, तो आप लोग बस उसी जोश के साथ पढ़िए जिस जोश के साथ आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सर बोल करके। आइए फ्रेंड्स आगे एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है, ए हॉट एंड cold water, a hot and a cold water is here। यहाँ पे लिखा है ए हॉट एंड ए कोल्ड वाटर इज ए हियर। तो आपको फ्रेंड्स बस ये बताना है कमेंट में कि इज आएगा या फिर आर आएगा। ये कैसे आपने पहचाना, आपने कुछ नहीं किया, केवल आर्टिकल गिना। आर्टिकल क्या लिखा है, दो आर्टिकल, ए हॉट एंड अ कोल्ड, दो हो गए ना। एक तो हॉट वाटर की बात कर रहा है, एक कोल्ड वाटर की बात कर रहा है। पानी दो हो गए, एक हॉट है एक कोल्ड है, दो वाटर हो गए। एक आर्टिकल ये आ गया, एक आर्टिकल ये आ गया। मोर देन वन क्या हो गया, प्लूरल, प्लूरल हो गया। तो जब प्लूरल हो गया तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी। यहाँ पे सिंगुलर क्या काम है, हटाओ इसको, ये हटा दिया इसको। यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। यही तो होगा। अब आइए अगला देखते हैं। जो यहाँ पे एग्जांपल समझाया जा रहा है आपको बहुत ही अच्छे समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स से काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। जितने भी सोल्जर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, काफ़ी सोल्जर्स कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पे आर होना चाहिए। क्योंकि जिसको देखो कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया, तो अब उसको कोई हटाने वाला नहीं है। तो वो एग्जाम्पल देखेगा, वो तो अपना आगे आगे दिखाएगा ही, सबको बताएगा ही कि जो सर ने पढ़ाया वो हमको समझ में आया। तो जब समझ में आया तो भाई कमेंट करिए ना, बताइए ना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। लिखा है, अगला एग्जांपल देखिए। लिखा है, द फादर एंड डॉग, द फादर एंड डॉग इज ऑब्लिक आर गोइंग हियर,
गोइंग दियर, ये लिखा है आपके सामने एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे देखना है, आपने देखा सर ने बताया आर्टिकल गिनो, इसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड कर दो। एक आर्टिकल लिखा है, आपको यहाँ पे इज कर देना हो चाहिए। बट फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप फंस गए, यहीं पर तो आपको फंस गए, इसी वजह से तो मैंने ये रखा है एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा है द फादर एंड द डॉग, पिताजी और कुत्ता सेम नहीं होता ना, सेम तो नहीं हो सकता। जब सेम नहीं हो सकता तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे आर्टिकल एक, तो वर्ब भी अकॉर्डिंग टू आनी चाहिए आर्टिकल की, कि यहाँ पे जो नाउन है एक ही नाउन है, फादर और कुत्ता सेम। अबे यार ऐसा कैसे हो सकता है भैया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे आर्टिकल एक नहीं, दो आर्टिकल आएंगे और वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगी, क्योंकि जब इसका सेंस निकाला गया तो यहाँ पे पिताजी और कुत्ता सेम कैसे कर दोगे। जैसे यहाँ पे लिख देते थे ए ब्लैक एंड वाइट पेन, एक ही पेन है, वही ब्लैक है वही काला है, तो यहाँ पर तो बात सही है। बट यहाँ पर लिखा है द फादर एंड डॉग, पिताजी और कुत्ता नो सेम, सेम थोड़ा नहीं हो सकता कि पिताजी को आप कुत्ता बना दीजिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द यहाँ पे लगा है तो इसके आगे भी द होना चाहिए, ये रॉन्ग था। बस इसी वजह से आपको समझाने की वजह से ये एग्जाम्पल देना पड़ा, वरना आप लोग बस यही समझते कि सर ने तो बताया कि आर्टिकल गिनो वर्ब डिसाइड कर दो सिंगुलर या प्लूरल। बस यहाँ पे सेंस देखना था कि यहाँ पे चीज़ सेम नहीं है, एक ही चीज़ नहीं है। द फादर एंड द डॉग, अब दो चीज़ें हो गई, पिताजी अलग कुत्ता अलग, दो चीज़ें हो गई ना। तो जब मोर देन वन तो क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। आइए कॉन्सेप्ट पहले आपको बताएंगे अगला, फिर इसके बाद में आपको उसके एग्जाम्पल समझाने वाले हैं। आइए देखिए आगे। तो फ्रेंड्स इसके आगे अब हम आपको ऐसी चीज़ समझाने वाले हैं जो आपके लिए हर समय एक प्रॉब्लम खड़ी करती है। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप लोग देखते हो डिसाइड नहीं कर पाते कि सर इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल। जैसे लिखा होता टाइम एंड टाइड, ज्वार भाटा, सम एंड सब्सटेंस, स्लो एंड स्टीडी, और अर्ली राइज टू एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये हो गया। तो फ्रेंड्स जो मैंने वर्ड बोले ये आपको हमेशा प्रॉब्लम करते हैं कि यहाँ पे सर वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल। बस आज आप हमारी क्लास समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, इसके बाद आप कभी भूलने वाले नहीं हो कि इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, या फिर कौन ये सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। आइए देखते हैं। बस एक बार आप मेरी ये जो मैं पिक्चर भी बनाने वाला हूँ यहाँ पे, तो बस आप उसको समझ लीजिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे लिखा है टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, और लिखा है स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, स्टडी, स्लो एंड स्टडी, ये लिखा है। और इसके आगे लिखा है सम एंड सब्सटेंस। कोई भी वर्ड अगर आपको फ्रेंड्स ना समझ में, आप लोग कमेंट करिए। सम एंड सब्सटेंस, सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस। आगे लिखा है अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये लिखे हैं वर्ड जो मैंने लिख दिया। बस आप इनको एक बार रिमाइंड कर लीजिए, यहाँ पर सीख लीजिए, इसके बाद आप कभी भूलने वाले नहीं हो। यहाँ पे लिखा टाइम एंड टाइड, इसका मतलब होता है ज्वार भाटा। क्या मतलब होता है इसका, ज्वार भाटा मतलब होता है इसका, ज्वार भाटा। तो फ्रेंड्स आपने सोचा होगा कि ज्वार भाटा जो है वो तो एक चीज़ है ना, ज्वार भाटा कोई अलग तो होता नहीं, ज्वार और भाटा, तो इसको हम लोग सिंगुलर माने। बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, इसी वजह से तो समझाने की वजह से हमने ये बोर्ड में लिखा है ज्वार भाटा प्लूरल होता है, प्लूरल होता है ज्वार भाटा। अब प्लूरल किस वजह से होता है, बस आप एक बार हमारे वर्ड सुनिए, तुरंत क्लियर। ज्वार भाटा फ्रेंड्स दिन में कितनी बार आता है, 24 आवर में 2 टाइम आता है, समझे, 2 टाइम आता है, मोर देन
वन हुआ ना, एक से अधिक बार आ रहा है, एक से अधिक बार क्या होता है, प्लूरल। तो बस ज्वार भाटा किस वजह से प्लूरल होता है, क्योंकि 24 घंटे में 24 आवर में ये 2 टाइम आता है, इस वजह से ये प्लूरल हो गया। लिखा है स्लो एंड स्टडी, इसका मतलब होता है पैसेंस, धैर्य। पैसेंस मतलब होता है इसका, ये क्या होती है, सिंगुलर होती है, धैर्य सिंगुलर। एक क्वालिटी है, पर्सन की क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। जैसे मान लीजिए ही इज़ अ पैशनेट पर्सन, वो धैर्यवान पुरुष है भैया, तो उसकी क्वालिटी है। और आपको बात बता दें, एडजेक्टिव का भी प्लूरल नहीं बनता है, तो ये पैसेंस क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब यहाँ पे लिखा सम एंड सब्सटेंस, सारांश होता है इसका मतलब, कंक्लूजन, कंक्लूजन सारांश होता है, ये भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर। यहाँ पे लिखा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी उठना जल्दी सोना, ये क्या हो गई, एक हैबिट हो गई, पर्सन की हैबिट को शो करा रहा है। हैबिट को शो कराने के लिए ये भी क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो फ्रेंड्स बस आप ये पिक्चर्स याद रखना कि यहाँ पर टाइम एंड टाइड प्लूरल क्यों होता है, क्योंकि 24 आवर में 2 टाइम आता है, इस वजह से यहाँ पे ये प्लूरल होता है। स्लो एंड स्टडी पैसेंस होता है, क्वालिटी होती है, सिंगुलर आती है। सम एंड सब्सटेंट कंक्लूजन सारांश होता है, सिंगुलर आता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज हैबिट है, सिंगुलर आता है। आइए फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जो मैंने यहाँ पर समझा दिया, बस आप एग्जाम्पल देखिए, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगी वो चीज़ यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए लिखिए, आगे देखिए लिखा है, एग्जाम्पल देखो लिखा है, समझा रहे हैं अभी। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, ये एग्जाम्पल देखिए लिखा है, टाइम एंड टाइड। देखिए लिखा है एग्जाम्पल, टाइम एंड टाइड वेट्स नन, ये लिखा है एग्जाम्पल आपके सामने। टाइम एंड टाइड वेट्स नन, ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता। ज्वार भाटा क्या होता है, सिंगुलर की प्लूरल। तो आपने बोला कि सर आपने तो प्लूरल बताया है, अब प्लूरल किस वजह से बताया है, क्योंकि 24 आवर में 2 टाइम आता है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो जब प्लूरल हो रहा है तो ये सिंगुलर वर्ब क्या कर रही है, इंडिफिनिट के साथ में यस ये यस, सिंगुलर वर्ब क्या कर रही है, इसको हटाओ ना फ्रेंड्स, सब लोग हटाओ, इसके साथ में वेट्स नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इंडिफिनिट के लिए प्लूरल के लिए आता है, वर्ब में यस यस ना लगाओ ना, बस सही हो जाएगी। यहाँ पे वेट्स ना हो करके वेट होना चाहिए, इंतजार करना। टाइम एंड टाइड लिखा था, इस वजह से यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर। आइए फ्रेंड्स अगला एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने जो आपको वर्ड बोले वो सिंगुलर है कि प्लूरल, बस आप लोग एक बार में ही समझ गए, और एग्जांपल आपने देखा उसके थ्रू तुरंत आपको समझ आ गया कि यहाँ पे जो सर ने बताया था वो बात इस प्रकार से डिफाइन करती है। आइए देखिए लिखा है, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज आर अ गुड हैबिट, आर अ गुड हैबिट। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, सर ने बताया क्या है, बस आप लोग उसको रिमाइंड करिए। एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आ रहा है इसे मतलब नहीं, ये ए ऑप्शन हो गया आपका, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ये आपका सी ऑप्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका डी ऑप्शन हो गया। तो सर ने क्या बता रखा है, अर्ली टू राइड एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये होता क्या है, ये होता क्या है, सिंगुलर
क्यों होता है? क्योंकि सर ने बता रखा है कि फ्रेंड्स ये हैबिट होता है, हैबिट सिंगुलर के लिए आती है। तो बस फ्रेंड्स, जब यहाँ पे आपकी हैबिट शो करा रहा है, आपको सिंगुलर वर्ब शो करा रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या काम है? प्लूरल वर्ब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो बस आपको कुछ नहीं करना, सी यहाँ पे ऑप्शन लिखा होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन लिखा होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन लिखा होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको जो आपका ये सी ऑप्शन है उसको काला कर देना होगा, इस प्रकार से काला कर देना होगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो जब सर ने बता रखा है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है, तो सब लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पे आर की जगह फिर क्या होना चाहिए, आर को किस आप हेल्पिंग वर्ब से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे सर ने जो बता रखा है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो सर यहाँ पे इज होना चाहिए, सर यहाँ पर इज होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स जो मैंने अभी कुछ वर्ड बोले थे उसके थ्रू आपको जो एग्जांपल समझाया कि कौन से वर्ड सिंगुलर होंगे, कौन से वर्ड प्लूरल होंगे, ये आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। अब आइए कुछ और वर्ड बताने वाले हैं जो आपके लिए वो सिंगुलर आते हैं या फिर प्लूरल आते हैं। आइए देखिए आगे। तो फ्रेंड्स आइए आगे देखिए, जो हम समझाने वाले हैं आपको कॉन्सेप्ट मैंने कुछ बोला था, वर्ड देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हो राइस एंड करी, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ये सब क्या होते हैं? खाने की चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स जब राइस एंड करी और ब्रेड एंड बटर ये क्या हो? खाने की चीज़ों के रूप में आए, तो आपको वहाँ पे वर्ब क्या लिखना है? सिंगुलर लिखना है वर्ब। जैसे मान लीजिए ये लिखा है राइस एंड करी, राइस, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। और जैसे लिखा होता है वो द हॉर्स एंड कैरियर्स, घोड़ा गाड़ी, ये क्या होती है? व्हीकल होती है। व्हीकल के रूप में जब आती है तो इसके लिए भी वर्ब सिंगुलर होती है। जब अलग घोड़े की बात कर रही हो, गाड़ी की बात अलग कर रहा हो, तो वहाँ पे दो पार्ट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा, तब वहाँ पर आप वर्ब प्लूरल लिख दीजिएगा। बट यहाँ पे जब व्हीकल की बात हो, द हॉर्स एंड कैरियर्स वन व्हीकल, जैसे मतलब घोड़ा गाड़ी आ रहा है, आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, घोड़ा गाड़ी आ रहा है, वर्ब सिंगुलर होता है। तो देखो फ्रेंड्स जो मैंने बताया, द यानी ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, बस आप ये पिक्चर नोट कर लीजिए, इतना सा नोट करना है आपको। एग्जाम्पल के थ्रू आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या बताया है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड करी, ये लिखा है हॉर्स एंड कैरियर्स, हॉर्स एंड कैरियर्स, हॉर्स एंड कैरियर्स। तो ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, जब ये क्या हों? खाने की चीज़ें हों, फूड हो, भोजन के रूप में आ रही हो, तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब आएगी इनके लिए। और जब ये खाने की चीज़ें ना होकर के किसी अदर चीज़ को डिफाइन कर रही हों, जैसे मान लीजिए लिखा हो राइस एंड करी इज़ टैक्सलेस, तो यहाँ पे इस फिर नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खाने की बात ना हो और कर दूसरी चीज़ की बात कर रहा है। जब यहाँ पे फूड नहीं हो, बस आप इतनी पिक्चर नोट कर लीजिए, हर वो चीज़ इतने से ही आपको समझ आ जाएगी। फूड ना हो तो ये वर्ब प्लूरल आएगी, प्लूरल। घोड़ा गाड़ी, जब ये व्हीकल की बात कर रहा हो, व्हीकल, जब व्हीकल की बात कर रहा हो, तो इसके लिए वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, डिफेंस एग्ज़ाम के लिए हो, एसएससी के लिए हो, हर वो चीज़ के लिए, हर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। बस आप लोग इसको सही से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जो मैं यहाँ पे पिक्चर से समझाता हूँ, यहाँ पे बोर्ड में जितना लिख दिया जाता है शॉर्टकट में, बस आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अब मैं एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ, बस वो एग्जाम्पल देख लीजिए, हर वो चीज़ आपको इनसे क्लियर हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल देखिए, देखो एग्जाम्पल देखिए आप, लिखा है राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी इज ऑब्लिक आर
माई फेवराइट फूड, माई फेवरेट फूड, ये लिखा है राइस एंड करी इज ऑब्लिक आर माई फेवरेट फूड। तो यहाँ पर तो यही हो गया ना, खाने की बात हो गई भैया। तो हमने क्या बताया था कि जब खाने की बात हो, राइस एंड करी हो, ब्रेड एंड बटर हो, जब खाने की चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो तो आपको वर्ब क्या लिखना है, सिंगुलर लिखना है। तो यहाँ पे आर का क्या काम है, हटाओ ना, इसको हटा दिया ना, इज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब सब लोग कमेंट करके ये बता दीजिए यहाँ पे आर क्यों नहीं हो रहा है, इज क्यों हो रहा है, क्योंकि राइस एंड करी क्या है, सिंगुलर है। अब आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। इसी में अगला एग्जांपल देखिए, लिखा है ब्रेड एंड बटर इज टैक्सलेस, ये लिखा है। हमने ऑप्शन आपको दे दिया, ये हमारा ए ऑप्शन हो गया, ये हमारा बी ऑप्शन हो गया, ये सी, केवल 3 ऑप्शन आपको दे रहे हैं। अब इस तीनों ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स ये बता दीजिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत होना चाहिए। तो आपने देखा ब्रेड एंड बटर, आगे का देखा जब लिखा है टैक्सलेस, फूड की बात तो कर नहीं रहा। जब फूड की बात नहीं कर रहा है तो यहाँ पे वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। तो यहाँ पे भैया इज का क्या काम है, यही तो गोला काला करके काला कर दो पूरा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इज नहीं आएगा तो फिर आर आना चाहिए। आर क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फूड की बात ना करके टैक्स की बात कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर टैक्सलेस, जी यानी कि टैक्सलेस हैं, टैक्स नहीं पड़ता उनमें, ये बात हो रही है। यहाँ पे खाने की बात नहीं हो रही है। और देखिए लिखा है, एक एग्जाम्पल आपको और समझाने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था ना अभी कि एडजेक्टिव जो आता है, ये आप रूल आप लोग कमेंट यहाँ पे लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट्स में लिख लीजिए कि जो एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव जो आता है, जो आपका एडजेक्टिव आता है उसके साथ में हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते हैं। प्लूरल किसको बनाते हैं, नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, ना कि एडजेक्टिव को। क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को डिफाइन करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए आता है, प्लूरल बनने के लिए नहीं आता भैया। तो उसके पीछे ना पढ़ो, नाउन के पीछे तुम पढ़ो, एडजेक्टिव को छोड़ो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है, आप एग्जाम्पल देखोगे और जो मैंने बताया कि जो एडजेक्टिव होगा उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। 3-4 तरीके से आपको एग्जाम्पल समझाने वाले हैं। हर वो चीज़ आपको एक जो रूल समझाया, आप एग्जाम्पल देखोगे, रूल बार बार आपके मन में रिमाइंड होगा, आप लोग फिर से लिख लीजिए। जो एडजेक्टिव होता है उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखिए, ऐसे लिखा है, ये देखिए लिखा है यू आर गोइंग टू spend summer vacations, ये लिखा है, समर वेकेशंस ये लिखा है। अब आपने ये देखा यू आर गोइंग टू स्पेंड समर वेकेशंस लिखा है। समर गर्मी की छुट्टी वो भी कौन सी, गर्मी की। तो यहाँ पे वेकेशन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है भैया, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है यू आर गोइंग टू स्पेंड समर वेकेशंस, यहाँ पे भैया वेकेशंस नहीं आकर के वेकेशन होना चाहिए। अब आपको दूसरी तरीके से भी समझा रहे हैं, ये देखिए किस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए आपको दी जाती है कि आपके स्कूल में इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं या फिर हाई स्कूल की स्टूडेंट हैं, तो स्कूल में कॉलेज में छुट्टी बोल दी गई 1 मंथ की समर वेकेशन, 1 मंथ की समर वेकेशन, 1 मंथ की विंटर वेकेशन। तो यहाँ पे वेकेशन तो 30 डेज़ की है, 30 दिन की है, बस छुट्टी क्या हो जाएगी उसको आप लोग बोलोगे एक छुट्टी, वो भी कितने दिन की, 30 दिन की। तो यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि डे कितने आ रहे हैं, 30 डे आ रहे हैं या फिर 40 डे आ रहे हैं, ऐसा कुछ ना बोल करके आपको एक छुट्टी के बारे में बता रहा है, समर वेकेशन।
तो यहाँ पे गर्मी की छुट्टी, एक छुट्टी की बात कर रहा है, उसमें बेसिकली डे नहीं जोड़ रहा है कि कितने दिन की बात हो रही है। तो जब वहाँ पे आपको एक छुट्टी की बात कर रहा है, मतलब ये डे ना बता करके, जैसे मान लीजिए दिया जाता है, और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको दीपावली की छुट्टी दी गई, तो दीपावली की छुट्टी एक दिन की छुट्टी नहीं दी जाती है, वहाँ पे 7 दिन की छुट्टी हो सकती है, 5 दिन की छुट्टी हो सकती है। तो यहाँ पे दीपावली, जैसे मान लीजिए ईद की छुट्टी दी गई, तो ईद की छुट्टी तो 1 डे की दी गई, बट क्या ईद एक दिन होती है? नो फ्रेंड्स, 3 दिन होती है, 3 डेज़ ईद होती है, 3 डेज़। बट यहाँ पे छुट्टी तो एक मानी जाएगी ना, ईद की छुट्टी, दीपावली की छुट्टी। तो यहाँ पे समर वोकेशंस ना होकर के समर वोकेशन होना चाहिए। यहाँ पे यही बस बताने वाला था मैं, यहाँ पे समर वोकेशंस ना होकर के समर वोकेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए था, वोकेशंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिकली छुट्टी की बात कर रहा है, उसमें डे अंदर नहीं डिफाइन कर रहा है। और देखिए जैसे लिखा है, आगे देखिए जैसे लिखा है देयर आर, अब आपको मैं एग्जांपल दूंगा, इसी से रूल समझाऊंगा किस प्रकार से रूल यहाँ पे निकल रहा है। देयर आर 200 रुपीज़, देयर आर 200 रुपीज़, 200 रुपये। वोकेशन, यहाँ पे देखिए वैकेशन होता है, सॉरी यहाँ पे वोकेशन नहीं होता, वैकेशन, स्पेलिंग एरर हो गई फ्रेंड्स, देख लीजिए वैकेशन। यहाँ पे लिखा देयर आर 200 रुपीज़, तो ये 100 से लिखा है, आपका ये रुपीज़ जो हो गया नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। तो आप भैया नाउन को अपना चाहे सिंगुलर बनाओ या फिर प्लूरल बनाओ, एडजेक्टिव के पीछे ना पड़ो, हमारा 100 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होता है। तो मैंने यही तो बताया कि एडजेक्टिव जो होता है हम लोग उसको प्लूरल नहीं बना है, उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं, यही तो मैंने बताया। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे लिखा है लैक्स, लिखा है लैक्स, तो हमारे फ्रेंड्स ये देखा जो लैक्स लिखा है, सॉरी यहाँ पे LACS होता है लैक्स, यहाँ पे LACS, ये लैक्स स्पेलिंग होती है लैक्स। तो आपने ये देखा सर आपने लैक्स को तो प्लूरल कर दिया, नहीं फ्रेंड्स, ये पहले से ही सिंगुलर ही होता है, इसको हम लोग एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे लैक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होता, क्योंकि लैक्स पहले से ही आपका सिंगुलर होता है, ये होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सर ने बता दिया कि 100 जो हो गया वो सिंगुलर हो गया, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव हो गया, उसको हमको प्लूरल नहीं बनाना। तो बट जब ये नाउन के रूप में कार्य करेगा तब तो प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट किसको मानते हैं, नाउन को मानते हैं, प्रोनाउन को मानते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए, जैसे लिखा है 100 तो यहाँ पे लिखा है 100 ऑफ द स्टूडेंट, 100 ऑफ द स्टूडेंट्स, ये लिखा है स्टूडेंट्स, ये लिखा है आर गोइंग, 100 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग, ये लिख दिया आपके सामने। यहाँ पे लिखा था 100, यहाँ पे एडजेक्टिव है, सॉरी यहाँ पे देखो लिखा है 100, यहाँ पे सॉरी आप लोग कमेंट कर दिया करिए जहाँ पे स्पेलिंग एरर हो जाया करे, 100 ये होता है 100। तो यहाँ पे लिखा है 100 ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया ना, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सर ने ये पहले बता रखा है। और जो प्रीपोजिशन के पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए ब्लैक इज़ वेरी हॉट, तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, ब्लैक के आगे आपको नाउन भी तो बताना पड़ेगा, ब्लैक आपका नाउन नहीं हो गया, वो तो एडजेक्टिव हो गया। तो मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव आपका क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। तो 100 क्या होता है, एडजेक्टिव, सर ने तो पहले बता रखा है, तो हमको भैया अब इसको नाउन बनाना पड़ेगा, तो 100 करना पड़ेगा, 100 ना होकर के 100 करना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स था। तो आज की जो क्लास थी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास थी फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, रूल समझाया, उसके साथ साथ मैंने आपको एग्जांपल समझाया, बहुत ही बेटर तरीके से समझाया होगा।
फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी प्रकार की, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, यहाँ पे आपकी हर वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस का बहुत ही बड़ा योगदान होता है हमारी एग्ज़ाम में। हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो मैंने वॉइस पढ़ा दिया आप वहाँ पर प्रैक्टिस करिए, मैंने नरेशन पढ़ाया है वहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद मैं यहाँ पर अभी सिंटेक्स और आप लोग प्रैक्टिस करिए। उसमें अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप लोग यहाँ पे लाइए, शेयर करिए, हम लोग को बताइए, हम लोग आपको उसको सॉल्यूशन देंगे। फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। फ्रेंड्स जितने ज़्यादा यहाँ पे लोग हो सकें उतना ज़्यादा सबके लिए बेटर होगा। फ्रेंड्स तो बस सब्सक्राइब, शेयर और जय हिंद। फ्रेंड्स कल मिलेंगे फिर इसी समय 9 बजे हमारा टाइम रहता है। कोई फ्रेंड्स 9 बजे भूले नहीं। अब इतने दिन से हो रहा है फिर भी अगर आप लोग भूल जा रहे हो तो इंग्लिश कैसे पढ़ोगे? सर से इंग्लिश पढ़ना है तो आप हमारी लाइव क्लास 9 बजे चलती है, आप लोग ज्वाइन करिए। एक बार सभी सोल्जर्स बोलेंगे जय हिंद। थैंक्स फ्रेंड्स।